हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का जो है 10 बज रहे हैं और मैं बहुत अजीब सी हो रही हूँ। सो इग्नोर कैसे करेंगे यार। हम लोग कह तो देते हैं इग्नोर करिए, नहीं होता, सामने से दिखते हैं। बट अगर आप लोगों को पता है यार, इतना तो शायद आप लोग भी मेरे बारे में जान चुके हैं। ऐसा रेडी शेडी नहीं हो पाती हूँ मैं जब मेरे घर के काम पहले रहते हैं। सुबह सुबह बिल्कुल मन नहीं करता। और बालों की तो ऐसी तैसी हो रखी है। चलो छोड़ो, इग्नोर कर सकते हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही हैंडल कर लो। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, 10 साढ़े 10 बजे से ज़्यादा हो गया है टाइम। और किचन का ऑलमोस्ट काम डन है। जैसे रोटियां बनानी रहती है, इनको खिला के मैंने भेज दिया है। बच्चे भी चले गए हैं आज। और थोड़ी सी रोटी बना के रखूंगी। मैं भी देखती हूँ। सब्जी बनाई है आज, सीताफल की सब्जी बनाई थी। घर थोड़ा बहुत ठीक किया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो दिन है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला दिन है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला दिन है। सो मचा हो रहा है। एक्चुअली कहीं की तैयारियां करनी है, पैकिंग्स करनी है, बहुत कुछ करना है आज। और आज सोच रही हूँ मैं अपना हेयर कट भी ले लूँ। तो मे भी देखते हैं आज इस व्लॉग में क्या क्या इंक्लूड कर पाती हूँ और आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर कर पाती हूँ। बट ये व्लॉग थोड़ा सा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड आने वाले ब्लॉग जो हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे, कुछ डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी और करते हैं घर के काम, क्योंकि घर के काम भी करने हैं, आयरनिंग भी करनी है, बैग भी पैक करना है, थोड़े घर के काम है। आज मैंने घी भी बनाना है, क्योंकि फिर मैं 3-4 दिन के लिए जा रही हूँ। सो मैं सोचूँ ये सब काम खत्म करके ही जाऊँ, फिर बाद में खराब हो जाए कभी मलाई। सो मैं सोचूँ घी बनाना है, तो उसे भी मैंने बाहर रख दिया है। बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे मशीन हूँ। देखते हैं कितना कवर कर पाती हूँ, कितना नहीं, क्योंकि सच में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती जाती है आजकल मेरी। बहुत सोचती हूँ ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, और नहीं हो पा रहा। और उसी बीच में मुझे आप लोगों के पास अपना ब्लॉग भी पहुँचाना है कल वाला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने आया है। तो ये जब मतलब शूट कर रही हूँ वो व्लॉग आप लोगों को मिल गया है। तो मुझे, मेरे लिए तो बहुत खास था। आप लोगों के लिए कैसा लगा वो कल वाला व्लॉग, तो मुझे कमेंट करिएगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट करिएगा। बहुत डिफरेंट ब्लॉग था। जिन्होंने नहीं देखा तो देख लेना। थंबनेल देखो यहाँ लगा दिया है, लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो देखिएगा, मेक श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगा। अपने आई थिंक 2009 में 9 से हमारी जो जर्नी थी स्टार्ट हुई थी मैरिज की। सो 2009 से लेके 2023, मतलब कितना लंबा टाइम हो गया है, 12-13 साल हो गए हैं। आई थिंक 13 या 14 साल, 14वां साल चल रहा है आई थिंक। अच्छा, आप काउंट करके मुझे कमेंट करके बता देना कितने साल हो गए। सो अभी इतना कुछ हुआ। उस बीच में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैंने अटेम्प्ट किया था, जो कि मेरे लिए भी खास था, हस्बैंड के लिए भी खास था। सो जिन्होंने नहीं देखी है देख लीजिएगा, थंबनेल यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब काम करते हैं अपने स्टार्ट। मौसम की बैंड ऐसी बजी हुई है कि कल से बारिश आ रही है हमारे यहाँ पे। ये आप देखिए, कल से बारिश हो रही है। फुल ऑन ठंडा है, फुल ऑन ठंडा है। इसी वजह से तनुष की तबीयत खराब हो गई है। ये हमेशा होता है मेरे साथ, क्या हमारे साथ हमेशा होता है। उसे कहीं भी लेके जाने से पहले, कितनी शादियां छूट गई हमारी इसके चक्कर में, कितना कुछ हुआ। हमेशा इसको कुछ ना कुछ होता है, बीमार हो जाता है, चोट लग जाती है। लास्ट टाइम भी गांव में शादी थी, मैं नहीं जा रही थी, इनके पापा और ये जा रहा था, और बस इनको आना था और मैं पैकिंग वगैरह ही कर रही थी। और उसने अपने चोट लगा ली थी यहाँ पे, उसको सर पे लगा था और खूनम खून हो गया था वो पूरा। और फिर फटाफट मैं स्कूटी लेके भागी और उसको पट्टी वगैरह कराई। और बस 2 घंटे बाद ये आए तो ये कह रहे चलो, तो मैंने कहा नहीं, तनु को तो चोट लग गई है। फिर उनका भी मन नहीं हुआ, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। हाँ, तो ऐसा ही होता है। और अब आज उसे कल से बुखार चढ़ रहा है, तो हमने गोली वगैरह दी थी, नहीं हुआ ठीक, तो वो गया हुआ है डॉक्टर के। तो इनके पापा ले गए हैं। महक को स्लीपर्स दिलाने थे, तो महक भी गई है। तो दोनों नहा धो के, तनु नहा के नहीं गया, उसकी कटिंग्स भी करानी थी एक्चुअली, तो वो नहा के नहीं गया, वो हाथ मुंह धो के चला गया। महक नहा के चली गई है। और इस रूम की हो रही है पूरी बत्ती गुल। मतलब ये थोड़ा सा रूम बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है। अभी काफी कपड़े मैंने हटा दिए हैं, जो फोल्ड हो गए थे उनको रख दिया है।
और अब आने के बाद जब मैं वहां से जहाँ जा रही हूँ उधर से आने के बाद मुझे एक रैक को ठीक करना है। बहुत मैस हो चुका है इस वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किचन का भी काम थोड़ा बहुत ही रहता है। देखिए इधर की में और इधर की क्वालिटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। देखिए ये गिफ्ट छोड़ गए हैं, इन्होंने कहा था मेरे बैग में रख देना, बच्चों ने रखे नहीं। तो ये गिफ्ट्स थे जो इन्हें बहुत पसंद आए, और क्या है कैसे हैं वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ओके। तो अभी बस घर के काम करना शुरू ही किए थे और इतने में आ गया था मेरे घर से फ़ोन। सो मैं उनसे बात करते करते मैंने घर में क्लीनिंग करती थी और थोड़ा बहुत सेटिंग करा, झाड़ू वाड़ू निकाल दी है और जस्ट पोछा लगाना रहता है। इतने में आ गए थे इनके पापा बच्चों को लेकर। तो एक्चुअली महक को लेके आना था अपनी बैलियाँ और तनु को लानी थी दवाइयाँ, तो दोनों ही काम करके आ गए थे। तो बस अब तनु को दवाई दे रही हूँ क्योंकि उसको फीवर है, 101 से ज़्यादा फीवर है, मतलब 101.9 फीवर था इसको, जिसमें कि ये शिफरिंग भी कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। सो इसके दवाइयाँ आई हैं, 5-6 दवाइयाँ आई हैं जो इसको मैं दे रही हूँ। जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे वैसे दे रही हूँ। तो मे बी कल तक ये ठीक हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए इसको दवाई देंगे। थोड़ा सा इसका खाने पीने का है वो समझूंगी क्या क्या लिख के दिया है। बट है यहाँ के पर्चों में क्या परेशानी आती है कि यहाँ पे ना पंजाब में एक्चुअली जो भी पर्चे वगैरह छपते हैं या फिर जो भी ये डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी लिखते हैं वो यार सब पंजाबी में होता है। मतलब अब मान लो हमें पंजाबी नहीं आती है, तो साथ ही साथ सेकंड लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ना। हिंदी नहीं कर सकते, इंग्लिश कर लीजिए कि कम से कम थोड़ा बहुत समझ में आ सके। बट यह है कि जो थोड़ा बहुत आइडिया लगाया, थोड़ा इन्होंने मुझे बता के गए थे कि किस किस तरीके से दवाइयाँ देनी हैं, तो वो मैंने कर दिया है। अब तनु को भेज दिया है सोने के लिए कि थोड़ी देर वो सोएगा ना तो पसीना आएगा। पसीना आने से क्या होता है ना, फीवर जल्दी चला जाता है और थोड़ा सा उसको आराम भी मिलेगा। अब बस यहाँ से ये सारा सामान हटाने के बाद बस पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद बस नहाने जाऊंगी और थोड़े से जो कपड़े हैं उनको हाथ से ही धो दूंगी क्योंकि मुझे सुबह ही निकलना है, अर्ली मॉर्निंग। तो आज के जो कपड़े हैं ना एटलीस्ट उनको मैं धो के रख दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि जो घर में है ना थोड़ा बखेड़ा सा मतलब फैले। सो इसीलिए मैं चाह रही थी कि घर थोड़ा समेट के ही जाऊं। अभी जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह मैंने पेठे की सब्ज़ी बनाई थी, सीताफल जिसे कहते हैं, उसकी सब्जी बनाई थी। बट तनु को बोला है सूप वगैरह या फिर कुछ हल्का खाने के लिए, बट सूप बाहर का नहीं पीना, घर में ही बनाना है। तो अभी मेरे पास कुछ भी वेजिटेबल्स नहीं थी, मतलब दाल वगैरह ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने दाल बना ली है, तो दाल को बॉईल कर लिया है, मूंग की दाल को बॉईल कर लिया और यहाँ पे तड़का दे रही हूँ और साथ ही साथ रोटियाँ बना रही हूँ। तो तनु को दाल में ना भिगो के पतली सी रोटी दे दूँगी, थोड़ा सा पानी पानी वाली दाल बनाऊँगी जिससे वो खा लेगा, क्योंकि वो चावल वगैरह खाता नहीं है। खिचड़ी बिल्कुल मना कर रहा था और सूप मुझे बाहर का देना नहीं था। और घर में अगर मैं बनाती तो मेरे पास कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मुझे जाना था, इस वजह से मैं सब्जियां घर में नहीं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये कर देती हूँ, तो इसीलिए मुझे दोबारा सब्जी बनानी पड़ गई। तो दाल में बनानी इसी वजह से पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, शाम को काम आ जाएगा। सो दाल में तड़का लगा रही हूँ, साथ ही साथ दाल में तड़का लगा रही हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ और साथ ही साथ बच्चों को भी खाना पीने की तैयारी भी करा रही हूँ। तो अभी क्या है, प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया है, टमाटर डालना बाकी है तो वो भी डालूँगी। तो खाना खिलाने के बाद और बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना हेयर कट लेने। तो देखिए कुछ इस तरीके की दिख रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और अभी क्या है, मेरा हेयर वॉश कर दिया है। हेयर वॉश करने के बाद मेरी कटिंग्स वगैरह कर दी है, थोड़ा थोड़ा से शूट किया है, पूरा शूट नहीं किया है। तो जो फाइनल लुक है जो निकल के ये आया है, तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो ये करके दिखाते हैं ना, ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहता है, घर तक आते आते तो कुछ और ही हो जाता है। बट फिर भी काफ़ी अच्छा था, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा और थोड़ा मेरे फेस कट पे अच्छा लग रहा था। और फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कट लिया है मैंने, नहीं तो हमेशा सिर्फ स्ट्रेट कटिंग ही कराती थी नीचे से, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
फाइनली आ गई हूँ मैं, और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरा कट मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत दिनों बाद कुछ कट लिया है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ प्रॉपर ना। तो ये कुछ इस तरीके से। हाँ आज देखो बाल बड़े अच्छे, तो हॉटस्पॉट की जोड़ियां करो और हॉटस्पॉट ऑन करो ना। रुक जा, पापा को एक फोटो भेजो या वीडियो। पापा वीडियो। तो अभी है ना फाइनली टाइम हो गया है शाम का, और ये जो कपड़े वगैरह सूख रहे हैं तो वो सब उतारने हैं। मैं सुबह में थी प्रेस करके फ्री हुई हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं। ये इनके मेरे हो गए हैं, इनके भी हो गए हैं, ये दिख रहे हैं सारे हो गए हैं, बच्चों के हो गए हैं, ठीक है। ये महक के, तनु के, सबके हो गए हैं प्रेस। और अब करनी है फाइनली पैकिंग, जो कि मेन काम वही है। और कुछ चीज़ें भी रखनी है मुझे, जैसे कुछ चीज़ें मुझे करवानी है, काम कराना है, तो वो चीज़ें भी रखनी है। तो चलिए फटाफट से करते हैं पैकिंग, ठीक है। अभी खाने में सिर्फ, क्योंकि मैंने दोपहर में दाल बनाई थी, तो अभी खाने में सिर्फ मैंने चावल बना लिए, चावल चढ़ा दिए, ठीक है। अभी रसोई में तो मैं पैकिंग करने के बाद आऊँगी, ठीक है। हाँ यही वाली दे दो, ठीक है लाओ। अरे ये सामान लेके आना है आंटी का। तो फाइनली मेरी पैकिंग तो हो गई है, सब रख लिया है जो जो लेके जाना है। अभी इनकी पैकिंग होना बाकी है, ये आएंगे तब इनकी पैकिंग करेंगे। पर्स भी ले लिया है, जो जो चाहिए मैंने वो भी डाल लिया है, और नेसेसरी अननेसेसरी किट भी बना ली है। और अच्छा कंगा रख लिया मिक्की? मैंने अपने पास अपना रख लिया ना, वो भी ग्रीन। और हैंड वॉश वगैरह कुछ रखा? चलो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाली टिल जा रही है? अरे वो थोड़ी बैली में होता है फर्क पड़ता है थोड़ा सा, चलेगी फिरेगी ना जब ठीक हो जाना। तो चलिए ये सब समेट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आज व्लॉग है ना कुछ इस तरीके से ही बन रहा है, पकड़ पकड़ के मेरे को बताना पड़ रहा है, क्योंकि अंधेरे की वजह से अच्छा फोकस नहीं आ रहा है। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ।